Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do exercise questions of coordinate geometry of National Book Foundation. Before starting exercise questions, let's have a recap of the formula which we are going to use in the questions. First of all, if you have 2 points, A point that is x1, y1 and B point that is x2, y2. We have to find distance between these 2 points. And what is distance formula? Distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. Before starting questions, you should know this formula. Okay? Okay, now first question is that you have to find distance between 2 points, and the points are of the first part points are -2 1 and 1 5. अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक सेट पैटर्न है जो मैं आपको बताऊंगी इन क्वेश्चंस के लिए आपने वो यूज़ करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ और सिर्फ आपने इन क्वेश्चंस में वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है फॉर्मूला में। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे x1 और फिर y1, देन x2 y2। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए हम उसको हम x1 लिख देंगे। दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा, उसको हम y1 लिख देंगे, x2 y2। नाउ यू हैव टू राइट फॉर्मूला। आपको पता है फॉर्मूला क्या? अच्छा, आप इनके नेम्स भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, लेट्स सपोज कि पॉइंट ए बी हैं, पी क्यू हैं, इफ़ यू वांट टू। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये कि मोस्टली बच्चों को एक आदत होती है कि हम इसको एक नेम देते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर दैट यू गिव इट अ नेम, बट इट्स ओके इफ यू डोंट डू इट। डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है फार्मूला, राइट? क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस फार्मूला को याद करना है। ये हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस फार्मूला। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। आप ये देखें x2 क्या है? x2 है जी 1। यू आर गोइंग टू राइट 1 ओवर हियर। फिर उसके बाद ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे और x1 क्या है? ये भी माइनस है। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। 1 माइनस -2 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 आ जाएगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। माइनस माइनस क्या होता है? यू नो वेरी वेल दैट इट्स प्लस। ये हो जाएगा 1 + 2। तो 1 + 2 हमारे पास क्या होता है? 3 स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 5 - 1 आ जाएगा 4 स्क्वायर लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25। स्क्वायर रूट 25 क्या होता है? इट्स इक्वल्स टू 5। सो वी आर गोइंग टू राइट 5 ओवर हियर। तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया है -2 1 पे और 1 5 पे, तो वी गॉट दिस आंसर दैट इज इक्वल्स टू 5। Now moving towards second part of the question, again we will follow same rules. These are the 2 points and you have to find distance between these 2 points. First of all you have to write their name. ये आपके पास आ जाएगा x1 और ये आ जाएगा y1, x2 y2। ओके, देन यू हैव टू राइट डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ये होता है जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। उसके बाद सिंपली इसमें हमने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। x2 क्या है? x2 है 7 माइनस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 9 माइनस 1 स्क्वायर। 7 माइनस 1 होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर आपको पता है, 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। So this is the final answer of second part. In the third part, we have this point 0, -5 and -2 1. First of all, again you have to write x1, y1, x2, y2 and then write distance formula. Distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. देन सिंपली यू हैव टू रिप्लेस वैल्यूज़। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 क्या है? -2 है, सो यू विल राइट -2 ओवर हियर। फिर उसके बाद आ जाएगा -0 स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस -5 होल स्क्वायर। अब इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट भी पुट करते हैं, ना भी करें तो इट्स फाइन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस -5 क्या होता है? प्लस 1 + 5 हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक होती है। इवन बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करके भी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे?
-2 के स्क्वायर में जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो आपने साइन का भी स्क्वायर लेना है। जब किसी भी नेगेटिव जो आपके पास साइन है उसकी पावर इवन होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर ऑड होती है तो वो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और कैलकुलेटर में क्या मिस्टेक होती है मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेटर में ये मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, कैलकुलेटर में ये मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स जो है इसको गलत कमांड देते हैं। ठीक है, दे यूज टू राइट -2 स्क्वायर। आपने जब यहाँ पे -2 स्क्वायर लिखा तो आप लोगों का आंसर आ रहा है -4, जबकि मैंने आपको ये बताया है कि इसका आंसर तो आना चाहिए +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब आपके पास माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर यहाँ पे -4 क्यों आ रहा है? यहाँ -4 इसलिए आ रहा है बिकॉज आप यहाँ पे इसको गलत कमांड दे रहे हैं। आप जब इंस्ट्रक्शन ही गलत देंगे तो ऑब्वियसली जो उसका आउटपुट आएगा वो भी गलत आएगा। ठीक है, आपने जब माइनस को -2 लिखना है तो आपने उसको ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर अब आएगा करेक्ट, ये आ जाएगा आपके पास 4। पहले जो आपने कमांड दी थी उसमें आप इसको कह रहे थे कि सिर्फ 2 का स्क्वायर लें, बिकॉज ये जो स्क्वायर था, ठीक है, ये सिर्फ 2 पे था, माइनस पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसलिए यू शुड नो वेरी वेल हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर पे उसको सही इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो आपका आंसर उसमें रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह से क्वेश्चन करना है तो आपने ब्रैकेट्स में लिखना है -2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा +4। सो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 36। ओके, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √40। √40 है। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 40, 2 टाइम्स इज 4, ये आ जाएगा 2, 5 टाइम्स इज 10 एंड 5, 1 टाइम्स इज 5। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, और ये आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर × 10। मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, बिकॉज आई नो कि ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 10। बेटर ये होता है कि आप जो है वो यहाँ पे शुरू से ही इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप सिंपली इसको स्क्वायर रूट 40 को कैलकुलेटर पर लिखें तो ऑटोमेटिकली आपको 2 स्क्वायर रूट 10 करके आंसर दे देगा। तो आपकी ये जो है ना सारे वर्किंग स्टेप्स को सेव कर देगा। Okay, moving towards next question, we have again 2 points and we have to find distance between these 2 points. You are going to write its name, x1, y1, x2, y2, and the distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. Then simply you have to replace values. x2 आपके पास है जी 10, x1 है 0 और y2 है 5 माइनस -5 होल स्क्वायर। ठीक है, -5 माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। अब ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कि आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। 10 - 0 10 होता है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 + 5 10 होता है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 100 + 100, और ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में वर्किंग स्टेप्स बताए थे कि आप यहाँ पे 200 का एलसीएम लेके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो पेयर नंबर्स होते हैं, अच्छा मैं आपको शॉर्ट मेथड बताती हूँ कि हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये आ जाएगा पास 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10, देन 2 2s are 4, 2 5s are 10। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 5 टाइम्स इज 25 और 5 1s are 5। अच्छा जी, आप इसको कैसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप यहीं पे जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनको आप मार्क कर लें। ठीक है, आपने स्क्वायर नंबर्स को यहाँ पे सर्कल कर लिया। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स आपके पास क्या आ गए हैं, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो 2 और 5 को सिंगल करके, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफ में बता देती हूँ। ठीक है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 2 लेफ्ट ओवर है तो ये स्क्वायर रूट पे इस तरह से करके आएगा, और ये इसके बाद आपके पास, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट 200 है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आई विल जस्ट राइट इट डायरेक्टली कि 2 और 5 कैंसिल हो गया, वो हमारे पास 10 बाहर आ गया और अंदर आ गया स्क्वायर रूट, दैट्स इट। ये सारे स्टेप्स आपको शो करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है,
इस पार्ट में अभी यानी जैसे हम डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिर्फ हमने को सिंप्लीफिकेशन है तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली ऑल्सो, या बहुत हो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें और डायरेक्ट ये आंसर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो स्क्वायर्स होंगे उनको आप सिंगल करके बाहर लेके उनको मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास जो आपके पास सिंगल नंबर जैसे 2 है और यहाँ पे कोई 3 या कुछ और होता तो हम उसको यहाँ पे स्क्वायर रूट के इनसाइड लेते हैं, यानी पेयर नंबर को सिंगल करके बाहर लिखना है, और जो आपके पास जो है वो सिंगल नंबर होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वो तो कैंसिल हो नहीं रहा किसी के साथ। दैट्स हाउ इट इज़। सो इन दोनों पॉइंट्स का जो फाइनल आंसर है दैट इज 10 स्क्वायर रूट 2। नाउ स्टार्टिंग फिफ्थ पार्ट, again we will write points, that is like coordinates x1 y1 x2 y2, distance formula that is square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1 स्क्वायर, तो जो कि आपके पास हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4 होता है माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन हो और उसकी पावर जो है वो इवन हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, और 2 का स्क्वायर आपको पता है इट्स 4, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट 5। नाउ इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर -3 1 and -2 -3। Again we will write x1 y1 x2 y2, and the distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -2 -3, तो माइनस माइनस क्या होता है +3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर। 1 प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 1 17, ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट। स्टार्टिंग ऑफ 7th पार्ट, 1/2 2, तो ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2। नाउ राइटिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर रूट। अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ओके, जब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 क्या है -2 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 -2 माइनस 1/2। अब इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी करके इसका आंसर लिख सकते हैं, और यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक एलसीएम। तो ये आ जाएगा -5/2। अगर आपको एलसीएम का नहीं पता तो मैं आपको एलसीएम बता देती हूँ, ये आ जाएगा -1 स्क्वायर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 प्लस 1। ओके, मैं आपको इसी का एलसीएम बता देती हूँ, आपको से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 25/4 प्लस 1, अब यहाँ पे लेट्स सपोज डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। अब एलसीएम के स्टेप्स क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट न्यूमरेटर एज इट इज़, वो आ जाएगा 25। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 1 टाइम्स इज 4। देन यू राइट न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड देन यू थिंक 1 हाउ मेनी टाइम्स इज 4, तो 1 4s are 4 होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 25 + 4 जो कि हो जाएगा 29, राइट। दिस इज स्क्वायर रूट 29/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब 29 तो हमारे पास है जी प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये तो फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 2। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स ए पार्ट, राइटिंग x1 y1 x2 y2 and the distance formula that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root। सिंपली आपने इसके बाद इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ठीक है। आपके पास x2 क्या है 13 माइनस 7/2 होल स्क्वायर प्लस y2 17/2 माइनस 11 होल स्क्वायर रूट, राइट।
then you are going to take LCM, or simply you can use calculator to write its answer. It's 19 by 2 whole square plus minus 5 by 2 whole square whole अंडर रूट. ओके 19 स्क्वायर हो जाएगा जी 361 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 बाय 4. इसको हम करेंगे ऐड. इट्स 386 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट. अब 386 और 4 दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 2 पे. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 193 डिवाइडेड बाय 2. वी कैन नॉट सिम्प्लीफाई इट फर्दर, सो दिस इज द फाइनल आंसर. Okay, 9 part, write their names x1, y1, x2, y2, distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. ठीक है, now we are going to replace values. x2 आपके पास है जी -3/2, then minus this minus and this minus, ये बन जाएगा प्लस. यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, अगर आप चाहें तो आप स्टेप्स करके प्रॉपर्ली लिख सकते हैं कि -3/2 माइनस -9/4, और यू कैन राइट डायरेक्टली. ठीक है, ये आ जाएगा -5/4. अगेन ये आ जाएगा +7/3, बिकॉज एक माइनस ये वाला है और एक ये वाला है, तो दोनों आपके पास ऑल टुगेदर हो जाएंगे प्लस. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम. 9/4 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 3/4 होल स्क्वायर प्लस 7/3 minus 5/4. This is 13/12 whole square. ठीक है, होल स्क्वायर रूट. ओके, सो इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169/144, और ये हो जाएगा जी 9/16. अगेन वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम. ओके, नाउ टेकिंग एलसीएम. ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई बाय 9 करें बोथ साइड्स पे, तो आपके पास 144 आ जाएगा. ठीक है, नाउ 81 प्लस 169 डिवाइडेड बाय 144, जो कि आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 144 स्क्वायर. अब आपके पास जो है वो 144 जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जब आप दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से करके ये आपके पास आ जाएगा 12, और स्क्वायर रूट 250 करेंगे. ठीक है, तो स्क्वायर रूट 250 के लिए वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम. 2 5, तो मैंने आपको उसके शॉर्ट मेथड बताया था कि जो आपके पास स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, सिंपली आप उसको बाहर लिख दें सिंगल करके, बिकॉज स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और बाकी जो भी लेफ्ट ओवर है वो आप यहाँ लिख देंगे. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस 9. Okay, now starting 10 part, x1, y1, x2, y2, and writing distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है. x2 हमारे पास क्या है, 5 है, और x1 क्या है, 2 होल 1/2. अब आपको पता है कि 2 होल 1/2 क्या होता है, ये होता है जी 5/2. सो यू राइट 5/2 होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि -1 है माइनस 21/4 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी होल अंडर. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे. 5 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे -1 माइनस 21/4, और ये आ जाएगा -25/4 स्क्वायर. ठीक है, अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625/16, और ये आ जाएगा 25/4. ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, ताकि आपके पास जो है वो प्रॉपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर आए. ठीक है, इसलिए हम इसको एलसीएम लेंगे. ठीक है, ये इन टाइम्स 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100/16 प्लस 625/16 होल स्क्वायर रूट. ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 725/16. स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 725 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इट्स 4. अब हम 725 का एलसीएम ले लेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम. 5
ये आ जाएगा, और फिर जब इसका फर्दर एलसीएम लेंगे 5 6 29 आ जाएगा। जी हमारे पास ये 5 आ गया स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो यू गोइंग टू राइट 5 स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और अगर इसके अलावा आपने कोई एक्सरसाइज समझनी है या कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।